नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस और सिंथेसिस में अभी हम सीख रहे हैं सिंपल सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। अभी तक हम 4 तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं, जिसमें हमने इन्फिनेटिव से सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा कि किस तरीके से इन्फिनेटिव का उपयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसके अलावा हमने पार्टिसिपल का उपयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा। उसके अलावा हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का उपयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा। इससे आगे हमने नाउन केस इन अपोजिशन का उपयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस, नाउन केस इन अपोजिशन यानी कि नाउन इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन का उपयोग करते हुए हमने सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा। अब साथियों बढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के एक अगले तरीके पर, किस तरीके से हम और अन्य प्रकार से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। साथियों पहली बात तो यह है कि अब ये जो तरीका है इसका क्या नाम है, प्रीपोजिशन के साथ जीरंड या नाउन का उपयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। मतलब क्या है कि प्रीपोजिशन के साथ जीरंड यानी हम सेंटेंस किससे बनाएंगे, सिंपल प्रीपोजिशन से, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, उसके साथ क्या लगनी चाहिए, या तो जीरंड लगनी चाहिए या फिर क्या लगना चाहिए, नाउन लगना चाहिए। इन दोनों में से एक लगना चाहिए। अब पहली बात कि इसमें कैसे बनाते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक वर्ब से पहले क्या कर देंगे, आप प्रीपोजिशन लगा देंगे, उसके बाद या तो नाउन लगा देंगे या जो वर्ब है उसको क्या कर देंगे, जीरंड बना देंगे। यानी प्रीपोजिशन और उसके बाद या तो रखेंगे हम नाउन और या फिर हम जो वर्ब है उसको क्या बना देंगे, जीरंड। जीरंड के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि जीरंड क्या होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी जीरंड। और ये नाउन क्या होता है, नाउन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि जो नाउन होता है वह किसी वस्तु का क्या होता है, नाम होता है, किसी चीज़ का नाम होता है। इस दुनिया में जितनी भी कोई चीज़ हैं उन सब का नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। यानी कि जो भी चीज़ जिनका नाम है वो सब क्या हैं, नाउन है। अब प्रीपोजिशन और समझ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कि प्रीपोजिशन क्या होता है। यानी कि प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी एक नाउन से पहले लग करके किसी अन्य नाउन के साथ या किसी दूसरे नाउन के साथ उस नाउन का जिसके पहले वो लगा है उसका संबंध बताते हैं। यानी कि प्रीपोजिशन का उपयोग कहाँ होता है, दो नाउन का आपसी संबंध बताने के लिए। जैसा इसका नाम है प्रीपोजिशन, पूर्व की स्थिति। किससे पूर्व की स्थिति, एक नाउन से पूर्व की स्थिति। जैसे अभी मैं बात करता हूं, ये मार्कर मेरे हाथ में है, अब ये हाथ के ऊपर है यानी कि मेरी हथेली के ऊपर है। अब दो नाउन, एक तो हथेली और एक ये मार्कर। अब इन दोनों का संबंध क्या है कि ये जो मार्कर है वह हथेली के ऊपर है, तो द मार्कर इज ऑन माई पाम। पाम यानी हथेली, जो मार्कर है वह मेरी हथेली के ऊपर है। अब इनका जो संबंध था कि ऊपर नीचे हैं, इसको किसने बताया, ऑन ने। तो ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो इस तरीके से एक जो प्रीपोजिशन होता है वह दो नाउन के बीच क्या बताता है, संबंध बताने का काम करता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसका हम जो प्रीपोजिशन का उपयोग करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। साथियों अब हम जो सेंटेंस बनाना सीखेंगे उससे पहले हम एक काम करते हैं, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस टॉपिक में आपके काम आने वाले हैं, ऐसे कुछ प्रीपोजिशंस देख लेते हैं जिनसे आपका काम हो जाएगा। और वो प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं, एक आप यहाँ पर आप देखेंगे बिसाइड्स। इसका अर्थ क्या होता है, के अलावा या के अतिरिक्त। ऐसा कोई सेंस आपको देना पड़े के अलावा या के अतिरिक्त वाला, तो आप कौन से प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे, बिसाइड्स का। इसके अलावा ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ,
ये जो दोनों शब्द हैं इनका अर्थ आप मान लीजिए के कारण, यानी कि ये क्या बताते हैं, वजह को बताते हैं। कोई काम होने की जो वजह होती है उसको ये बताते हैं। कौन कौन से, ड्यू टू और ऑन अकाउंट ऑफ। एक है आपका इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद। अब ये जो इन स्पाइट ऑफ जो प्रीपोजिशन है वह आपका क्या बताएगा, विरोधाभास को बताएगा। कौन सा, इन स्पाइट ऑफ, ये के बावजूद इसका अर्थ होता है और किसको शो करता है, दो सेंटेंस में आपसी विरोधाभास को। अब एक है फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए या के बदले में। ऐसा अर्थ के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फॉर का। ऐसे जो बाई है के द्वारा के अर्थ में, विदाउट के बिना के अर्थ में, ऑफ का की के अर्थ में, या फिर किसी बीमारी से जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस बीमारी से मृत्यु के लिए, मृत्यु यानी कि डाई वर्ब के बाद में किसका उपयोग होता है, ऑफ का होता है। ऐसे जो ऑन है वो पर के अर्थ में, ऐसे विथ से या के साथ के अर्थ में, ऐसे बिफोर पहले के अर्थ में, और आफ्टर बाद में के अर्थ में। इसके अलावा इंस्टीड ऑफ के बजाय के अर्थ में। साथियों जो प्रीपोजिशन है उनकी एक लंबी लिस्ट है, उसमें से हमने यहाँ पर ये 10-12 प्रीपोजिशन लिखे। यदि आप सिंपल सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं और किससे, प्रीपोजिशन से, तो लगभग साथियों आपका जो काम है लगभग इन प्रीपोजिशन से हो जाने वाला है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम प्रीपोजिशन का उपयोग करके सिंपल सेंटेंस कब बनाएंगे। वो वाली बात तो है ही कि प्रीपोजिशन के बाद क्या लगेगा, नाउन और जीरंड। तो प्रीपोजिशन का उपयोग करते हुए हम कब बनाएंगे। तो साथियों आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि जैसे अब तक आपने देखा ना, प्रीपोजिशन के अलावा जो थे जैसे पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, इसके अलावा नाउन केस इन अपोजिशन या नाउन इन अपोजिशन, इनमें आपने देखा था उनमें कुछ शर्त थी कि हम इन शर्तों के होने पर ही इनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आप जब प्रीपोजिशन से आपको जब सिंपल सेंटेंस बनाना है, यहां पर कोई शर्त नहीं है। किसी भी प्रकार के दो सेंटेंस आपको दे रखे हों उनमें से आप किसी को भी प्रीपोजिशन से बना सकते हैं, यानी कि आपके पास स्वतंत्रता है। जब आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो आपके पास मान लीजिए कि कोई ऐसे दो सेंटेंस हैं जिनमें आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग करके उस सेंटेंस को बना सकते हैं, तो वहां वो तो बना ही सकते हैं। इसके अलावा आप प्रीपोजिशन का उपयोग किसके साथ, नाउन या जीरंड के साथ, ये करके भी आप उस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। कहने का मतलब शॉर्ट में यह है कि आप प्रीपोजिशन का उपयोग किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। जब आपका मन करे तब आप इस प्रीपोजिशन का उपयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब देखते हैं साथियों कैसे बनाते हैं हम प्रीपोजिशन से हम सिंपल सेंटेंस। अब देखो पहला उदाहरण है, आई बॉट ए पेन। मैंने एक पेन खरीदा। आई बॉट सम बुक्स। मैंने कुछ किताबें खरीदी। अब देखो यहां पर क्या करना है, प्रीपोजिशन के साथ नाउन या जीरंड से सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस का करो सबसे पहले अनुवाद या अर्थ कीजिए उसका। जैसे मैंने एक पेन खरीदा, मैंने कुछ किताबें खरीदी। अब इन दोनों सेंटेंस को मिला करके हम एक सेंटेंस कैसे बनाएं, पहले तो हम हिंदी में सोच लेते हैं कि मैंने एक पेन के अलावा कुछ किताबें खरीदी। सिंपल सेंटेंस होता क्या है, जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो अब इसमें तो दो वर्ब हैं, तो हमें क्या करनी है, एक वर्ब खत्म कर देनी है। और यहाँ पर क्या है, दोनों वर्ब बॉट बॉट हैं, तो एक वर्ब काम में ले लेंगे। मैंने कुछ किताबों के अलावा एक पेन खरीदा। अब के अलावा के लिए हमें पता है बिसाइड्स का उपयोग करते हैं। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, बिसाइड से बिसाइड्स लिख दिया आपने। उसके बाद हमारी शर्त क्या थी, नाउन या जीरंड होना चाहिए। अब हमने ये जो वर्ब थी बाई, इसको हमने यहां पर क्या बना दिया, जीरंड बना दिया। बिसाइड्स बाई ए पेन और लगाया कॉमा। अब उसके बाद लिखा आई बॉट सम बुक्स।
तो क्या बन गया, बिसाइड्स बाइंग ए पेन आई बॉट सम बुक्स। हमने क्या किया, प्रीपोजिशन लगाया और उसके बाद में क्या लगा दिया हमने, यहां पर जीरंड लगा दिया। पहले आपको अर्थ करना पड़ेगा। अब इसको इसके अलावा देखो एक और है, इंस्टीड ऑफ, के बजाय, इससे भी आप इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, मैंने एक पेन खरीदने के बजाय कुछ किताबें खरीदी, ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो क्या बन जाएगा उससे, इंस्टीड ऑफ बाइंग ए पेन आई बॉट सम बुक्स, इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन यहां पर इंस्टीड ऑफ से बनाने में थोड़ा सा एक आपको अर्थ में दिक्कत आ रही है। यहां सेंटेंस तो कह रहा है मैंने एक पेन खरीदा और मैंने कुछ किताबें खरीदी, मतलब दोनों चीज खरीदी। लेकिन हम जब इंस्टीड ऑफ से बना रहे हैं तो क्या हो रहा है कि मैंने एक पेन के बजाय कुछ किताबें खरीदी, मतलब पेन नहीं खरीदा, मतलब यहां पर इसके अर्थ में क्या आ गया, अंतर आ गया। तो इस तरीके से आप इसको नहीं बना सकते हैं। तो कुछ जो प्रीपोजिशन हैं वो कुछ सेंटेंसेस के हिसाब से उपयुक्त बैठेंगे, उन उपयुक्त प्रीपोजिशन का ही आपको क्या करना है, उपयोग करना है। आगे बढ़े, स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल, विद्यार्थियों ने स्कूल को छोड़ दिया। देयर वर लैक ऑफ टीचर्स, वहां पर टीचर्स की लैक मतलब कमी थी। अब देखो विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ा है और कारण क्या था, टीचर्स की कमी। अब देखो वजह या कारण के लिए ड्यू टू या ऑन अकाउंट ऑफ, ये वाले प्रीपोजिशन हैं। तो इनमें से आप किसी का भी उपयोग करके कैसे बना सकते हैं, यानी टीचर्स की कमी की वजह से या टीचर्स की कमी के कारण विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ा। अब देखो यहां पर लग रहा है ना वो कमी के कारण, तो ड्यू टू लैक ऑफ टीचर्स स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल। अब देखो चाहे इधर से बना लीजिए, स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल ड्यू टू लैक ऑफ टीचर्स। जो स्टूडेंट थे उन्होंने टीचर्स की कमी के कारण स्कूल को छोड़ दिया। इस तरीके से आपको इसमें थोड़े से एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे, सेंटेंस का अर्थ करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको हिंदी में सोचेंगे कि किस तरीके से हम दोनों को मिला करके एक सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए इसका अर्थ और इसका अर्थ सेम है। यहाँ पर कह रहा है विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ा और वहाँ पर टीचर्स की क्या थी, कमी थी। यहाँ पर भी यही कह रहा है कि विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ा टीचर्स की कमी के कारण, की वजह से, यानी दोनों का भाव एक ही है। आगे बढ़े, ही वर्कड वेरी हार्ड, ही डिड नॉट सक्सीड। अब यहां पर आप देख रहे हैं दो सेंटेंस दे रखे हैं विरोधाभासी, आपस में एक दूसरे के विपरीत भाव वाले हैं। जैसे कि ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही डिड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हुआ। अब देखो इधर एक ओर तो कठिन परिश्रम भी किया है, दूसरी ओर सफल नहीं हुआ है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब वह कठिन परिश्रम के बावजूद भी सफल नहीं हुआ। अब के बावजूद या विरोधाभास को दिखाने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन है, इन स्पाइट ऑफ। तो इसका उपयोग करके आप बना सकते हैं, जैसे इन स्पाइट ऑफ। अब एक हमने वर्ब को क्या बना दिया, जीरंड बना दिया। उसके बाद में ये लिखा वेरी हार्ड और कॉमा लगाया ही डिड नॉट सक्सीड, यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह सफल नहीं हुआ। यानी दोनों बातें आ गई इसमें अब, कि उसने कठिन परिश्रम भी किया और उसके बावजूद वह क्या हो गया, असफल हो गया, मतलब सफल नहीं हुआ। अब आप कहेंगे इस वाले में तो हमने जीरंड लगाई नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें ये प्रीपोजिशन था, उसके बाद में ये जो टीचर्स था ये क्या था, तो ये जो लैक है वो तो टीचर का ही क्या है, एडजेक्टिव है, कमी है, किसकी, टीचर्स की। तो यहां पर तो हमने क्या लगा दिया, नाउन प्रीपोजिशन के बाद। यहां क्या लगा दिया हमने, प्रीपोजिशन के बाद जीरंड लगा दिया। ज्यादातर केस में जीरंड लगेगी। आई वर्कड वेरी हार्ड, आई गॉट दिस जॉब। यहां पर था उसने कठिन परिश्रम किया
और सफल नहीं हुआ। यहाँ पर है उसने कठिन आई वर्कड वेरी हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया, आई गॉट दिस जॉब, मुझे ये जॉब मिली। अब यहाँ पर किसकी वजह से जॉब मिली, यानी कि के बदले में, किसके बदले में जॉब मिली, आपको कठिन परिश्रम के बदले में जॉब मिली, या फिर कैसे जॉब मिली, के द्वारा, किसके द्वारा जॉब मिली। तो इन दोनों प्रीपोजिशन का आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसे विथ मतलब किस से जॉब मिली आपको, तो विथ का भी उपयोग कर सकते हैं। इन तीनों में से आप किसी का ही उपयोग कर सकते हैं और बना सकते हैं बाय वर्किंग हार्ड, बाय वर्किंग वेरी हार्ड, कॉमा आई गॉट दिस जॉब, यानी कि कठिन परिश्रम के द्वारा मैंने ये जॉब प्राप्त की। अब दोनों बातें आ गई यहाँ पर, और ये बाई प्रीपोजिशन लग गया, उसके बाद ये क्या लग गई, जीरंड लग गई। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन गया किससे, बाई से। यदि आप इसको फॉर से बनाना चाहें तो फॉर वर्किंग वेरी हार्ड आई गॉट दिस जॉब, विद से बनाना चाहें तो विद से बन जाएगा विद वर्किंग वेरी हार्ड आई गॉट दिस जॉब। आगे बढ़े, द चीफ गेस्ट लेफ्ट द स्टेज, ही डिड नॉट गिव स्पीच। जो चीफ गेस्ट था वह स्टेज छोड़ करके चला गया, उसने भाषण नहीं दिया। अब देखो दोनों को मिलाकर के कैसे लिख सकते हैं कि जो चीफ गेस्ट था वह बिना भाषण दिए ही स्टेज छोड़ करके चला गया। हमें तो क्या करना है, केवल एक वर्ब बनानी है दोनों वर्बों को मिला करके। क्या बन गया कि जो चीफ गेस्ट था वह बिना भाषण दिए ही, यानी विदाउट भाषण के वह चला गया। तो बिना के लिए यहां पर विदाउट, तो द चीफ गेस्ट लेफ्ट द स्टेज विदाउट गिविंग। अब जो वर्ब थी ना ये, इसको हमने क्या बना दिया, विदाउट गिविंग स्पीच। इस तरीके से आपका ये बन गया। और भी सेंटेंस देख लेते हैं। आई रोट ए लेटर आई पोस्टेड इट। दो सेंटेंस हैं। अब इसको हम कैसे बनाएं, इनमें से आपको जो ऊपर वाले दिख रहे हैं इनमें से कोई उपयुक्त नहीं बैठ रहा। कैसे बनाएं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई रोट ए लेटर आई पोस्टेड इट। अब हमने यहाँ बनाया आफ्टर राइटिंग ए लेटर आई पोस्टेड इट, यानी कि पत्र लिखने के बाद मैंने इसे पोस्ट किया। दोनों बातें आ गई, इधर तो लिखने का काम भी आ गया और इधर ये पोस्ट करने का काम भी आ गया। कैसे बन गया, आफ्टर राइटिंग ए लेटर आई पोस्टेड इट। या फिर आप इसको बिफोर से भी बना सकते हैं। बिफोर से कैसे बना सकते हैं, बिफोर पोस्टिंग ए लेटर आई रोट इट, यानी कि लेटर को पोस्ट करने से पहले मैंने इसे लिखा। इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ आपके पास पूरी स्वतंत्रता है, बस केवल आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उपयुक्त प्रीपोजिशन आपको क्या करना है, ढूंढना है। और उपयुक्त प्रीपोजिशन ढूंढ करके आप बड़ी आसानी से आप क्या बना सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है राम डाइड यस्टरडे, यानी कि कल राम मर गया। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वह कैंसर से पीड़ित था। अब यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको किसी बीमारी से मरने के लिए जो से का अर्थ होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, ऑफ। तो हम इन दोनों को मिलाकर के कैसे बना सकते हैं कि राम कैंसर से कल मर गया, कल राम कैंसर से मर गया। तो आप लिखेंगे राम डाइड ऑफ, प्रीपोजिशन लगा दिया, उसके बाद में ये क्या आ गया, नाउन आ गया। और यस्टरडे कब मरा, कल मरा। तो अब बात दोनों की यहाँ पर इस सेंटेंस में, छोटे से सेंटेंस में आ गई कि कल राम कैंसर से मर गया। आगे बढ़े, वैभव बॉट ए पेन ही पेड 20 रुपीज फॉर इट। वैभव ने एक पेन खरीदा, ही पेड 20 रुपीज फॉर इट, उसने इसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया, 20 रुपए का। अब यहाँ पर जो फॉर है ना के बदले में, तो जब किसी चीज को खरीदा जाता है ना, उसको उसके दाम बताने के लिए फॉर का उपयोग किया जाता है कि कितने रुपए में खरीदा। तो वैभव बॉट ए पेन फॉर 20 रुपीज, वैभव ने एक पेन 20 रुपए में खरीदा। तो यहाँ पर ये फॉर लग गया और उसके बाद ये क्या आ गया, नाउन आ गया। वैभव बॉट ए पेन फॉर 20
रुपीज। आशा करता हूं साथियों ये तरीका जो है आपको बड़ा आसान लग रहा होगा और आपके समझ में भी अच्छी तरह आ गया होगा। केवल काम क्या करना है, कुछ प्रीपोजिशंस जो मैंने ये लिखा रखे हैं केवल इनको ही याद कर लीजिए आप, और उसके बाद सेंटेंस में आप खोजने का प्रयास कीजिए कि आपका कौन से वाला जो प्रीपोजिशन है वह इस सेंटेंस को बनाने के लिए उपयुक्त रहेगा। अब यदि आपको समझ में आया है तो ये वाला जो क्वेश्चन है, कमल वेंट अवे ही डिड नॉट टेक रिसीप्ट, इस वाले सेंटेंस का आप आंसर कमेंट करके बताएंगे। और मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ किससे बनाना है, विदाउट से। और कैसे बनेगा कि कमल बिना रसीद लिए ही चला गया, यानी कि बिना रसीद के बिना ही चला गया। इसको आप बिफोर से भी बना सकते हैं। बिफोर से कैसे बना सकते हैं, कमल रसीद लेने के पहले ही चला गया। ऐसे आप इसको बिफोर से भी बना सकते हैं, विदाउट से भी बना सकते हैं। तो आपने किससे इसको बनाया कमेंट करके अवश्य बताइए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सिंथेसिस के ही अगले पार्ट में, जिसमें हम सीखेंगे कि एडजेक्टिव या एडवर्ब से किस तरीके से एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।